वार्ड संख्या 17 में नगर परिषद का जो क्षेत्र है, इसमें हम लोगों ने बाबा साहब का मूर्ति का अनावरण करने का काम किया है। तो हम लोगों का ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य था कि बच्चों में ये जागरूकता है कि हमको आपको पढ़ाई लिखाई करना होगा, तभी हमारी आपकी कुछ जो है समाज में होगी, समानता होगी, चाहे वो राजनीतिक समानता हो या सामाजिक समानता हो। कि जो पीढ़ी अपने पूर्वज को भूल जाएगा, इतिहास में भी उसको जगह नहीं मिलेगा। आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमको बोलने का, पढ़ने का, समानता का अधिकार मिला है, जिसके प्रखर अगुवाई करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे। बहुत ऐसे संगठन है, बहुत ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को सिर्फ दलित का नेता घोषित करने में लगे हुए हैं। तो भाई आप लोग से आग्रह है कि बाबा साहब दलित के नेता सिर्फ नहीं थे। भारत संविधान जब लिखा जा रहा था, उसकी पहली लाइन क्या है कि हम भारत के लोग। तो हम का मतलब हमसे ताकत आता है, मैं से सिर्फ अकेला रह जाएंगे और हम बताने वाले वो बाबा साहब को हम लोग याद कर रहे हैं। इस बार जो मैट्रिक और इंटर का जो रिजल्ट आया है, उस जितने भी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उन लोग को हम लोगों ने कॉपी, कलम और मेडल देकर के सम्मानित और उनका ऊर्जा बढ़ाने का काम किया है। बाबा साहब अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अभिभावक आदरणीय सचिंदर कुशवाहा जी को हम ये मंच सौंपते हैं कि हम सब लोग का मार्गदर्शन। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के पावन अवसर पर कांटी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 17 में एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि सह जदयू नेता उज्जवल गुप्ता द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की नवनिर्मित प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। आपको बता दें कि इस प्रतिमा की स्थापना उज्जवल गुप्ता ने अपनी निजी कोष से समाज को समर्पित की है। प्रतिमा अनावरण समारोह के अवसर पर बाबा साहेब के शिक्षित पनों के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए इस कार्यक्रम में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया गया। उज्जवल गुप्ता ने सफल विद्यार्थियों को कॉपी, कलम और मेडल प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा ही वह एकमात्र अस्त्र है जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। समारोह में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों और आगंतुकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की परंपरा के अनुरूप आए हुए सभी अतिथियों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। स्थानीय लोगों ने उज्जवल गुप्ता की इस पहल की सराहना करते हुए इसे सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बताया। प्रतिमा अनावरण के उपरांत सभा को संबोधित करते हुए पार्षद प्रतिनिधि उज्जवल गुप्ता ने कहा कि बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करने का मेरा मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को उनके जीवन संघर्ष, उनके विचारों और महान दर्शन से रूबरू कराना है। आज की पीढ़ी को यह जानने की जरूरत है कि कैसे एक सामान्य परिवेश से निकलकर उन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की रचना की। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा केवल पत्थर की मूर्त नहीं बल्कि समानता, न्याय और बंधुत्व की प्रेरणा का स्रोत है। इस मौके पर महेश प्रसाद शाह, कारी साहू, सचिंदर प्रसाद कुशवाहा, विजय राम, गणेश पासवान, मुंचुन पासवान समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग, छोटे छोटे बच्चे और स्थानीय ग्रामीण महिला एवं पुरुष बड़ी संख्या में प्रतिमा अनावरण समारोह कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बाबा साहब अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे। समों का अधिकार का संविधान बनाने का काम हमारे अम्बेडकर साहब ने किया। जी नमस्कार, मेरा नाम हुआ उज्जवल गुप्ता। मैं काटी नगर परिषद वार्ड संख्या 17 के पार्षद प्रतिनिधि हूं और आज वार्ड संख्या 17 में नगर परिषद का जो क्षेत्र है, इसमें हम लोगों ने बाबा साहब का मूर्ति का अनावरण करने का काम किया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है। उसी उपलक्ष्य में चूँकि हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं, यहाँ बाबा साहब को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, उनके समाज के लोगों की संख्या है, तो हम लोगों ने उनके साथ मिलकर के इस चौराहे पे बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको सामने जब सुबह शाम देखेंगे तो अपने गार्जियन से पूछेंगे कि ये कौन है। उनके बारे में जब जानेंगे, समझेंगे तो उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे। इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ उपस्थित हैं हम लोग, हमारे नगर परिषद के जितने भी हमारे अभिभावक हैं, हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, माता है, बहन हैं, हम सब लोग उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को किए हैं और बच्चों में ये संदेश गया है कि बाबा साहब कौन थे। जब वो पढ़ाई के बदौलत एक सामान्य परिवार के होने के बावजूद जब विश्व के सबसे ऊंचे पटल पे पहुंच सकते हैं, तो हमारे आपके जैसे बच्चे भी जो सामान्य परिवार के हैं वो भी आगे आ सकते हैं। उसका एकमात्र रास्ता पढ़ाई है।
तो हम लोगों का ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य था कि बच्चों में ये जागरूकता है कि हमको आपको पढ़ाई लिखाई करना होगा, तभी हमारी आपकी पूछ जो है समाज में होगी, समानता होगी, चाहे वो राजनीतिक समानता हो या सामाजिक समानता हो। अपने एक निजी कोष का अनावरण किया गया है प्रतिमा का। जी नहीं, इस हाँ बिल्कुल, इस प्रतिमा का और जो भी स्ट्रक्चर में लागत है वो हमने अपने निजी कोष से किया है। इस उद्देश्य को लेकर के किए हैं, क्या संदेश देना है समाज को? उद्देश्य ये है कि हमारी जो अभी की पीढ़ी है वो अपने पूर्वज को भूलती जा रही है, और ये समझना होगा कि जो पीढ़ी अपने पूर्वज को भूल जाएगा इतिहास में भी उसको जगह नहीं मिलेगा। तो हम ये बस इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमको अपने पूर्वज को याद रखना है। सिर्फ घर में दादा दादी को जो फोटो में देख करके गोर लाग लेते हैं उतने से काम नहीं चलेगा। आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमको बोलने का, पढ़ने का, समानता का अधिकार मिला है, जिसके एक प्रखर अगुवाई करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो जब देश हमारे आज़ाद हुई थी अंग्रेज़ों की गुलामी से, तो जब भारत देश का संविधान लिखा जा रहा था तो बाबा साहब की क्या भूमिका थी, बाबा साहब कौन थे, ये बताने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। जब 7 सदस्यीय टीम का गठन हुआ, संविधान सभा का जो गठन हुआ था, जो इस संविधान सभा के देखरेख में, जिनके देखरेख में संविधान सभा को लिखा जाना था, उस 7 सदस्य में एक हमारे बाबा साहब भी थे। और सौभाग्य की बात यह है बाबा साहब के लिए और हम सब लोगों के लिए जो बाबा साहब को मानते हैं, जब आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, उन 7 सदस्यों में 6 सदस्य विभिन्न कारणों से अनुपस्थित हो गए। बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने के लिए आज के युवा पीढ़ी को क्या करना होगा? जो लोग अभी आप देख रहे हैं कि रैली भी जा रही है, क्या रैली निकाल लेने से ही सिर्फ बाबा साहब के विचारों पे हम चल सकते हैं, उन्हें आत्मसात कर सकते हैं, या क्या संदेश देंगे उनके विषय? हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। रैली निकाल लेना, डीजे बजा लेना ये समाधान बिल्कुल भी नहीं है। और आप जो देख रहे हैं कि अभी जो आधुनिक युग चला है, आधुनिकता में मोबाइल और जितने भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कारण जो बच्चे सिकुड़ गए हैं, उनको मोबाइल और अपने आँख और मोबाइल के अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो उनको ये समझना होगा कि जीवन में अगर आपको किसी स्थान को प्राप्त करना है, जो सक्सेसफुल कहते हैं, अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको पढ़ाई लिखाई मेहनत करना होगा। तो कहीं ना कहीं जब हम कोई काम करते हैं तो उसका एक किसी न किसी को गुरु मानते हैं। जब हम लोग स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं तो वहाँ हम लोग अपने किताबी गुरु को चयन करते हैं, जहाँ हमें माता पिता हम लोग को भेजते हैं। उसी तरह से सामाजिक गुरु के तौर पे हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, और आने वाली पीढ़ी भी मजबूती से समझे। जब वो रोज़ देखेंगे कि ये कौन है, जब वो माता पिता भाई से पूछेंगे ये कौन है, जब उनको बताया जाएगा कि एक सूबेदार का बेटा, सिर्फ चूँकि वो सूबेदार के बेटे थे इसलिए उनके स्कूल में कम से कम दड़ी बिछा के पढ़ने का मौका मिला था। खैर अभी स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं, और ये हम लोग बनारस से जाकर के लाए। और एक बात और, एक महत्वपूर्ण संदेश हम ये देना चाहेंगे कि बहुत ऐसे संगठन हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को सिर्फ दलित का नेता घोषित करने में लगे हुए हैं। तो भाई आप लोग से आग्रह है कि बाबा साहब दलित के नेता सिर्फ नहीं थे, उन्होंने ओबीसी के लिए भी उतना ही सोचा। जब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब ओबीसी आयोग का गठन हो रहा था, 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट, तो उसमें प्रखर मुखर होकर के बाबा साहब ने ही रास्ता दिखाया था। और जान लीजिए, लोग को लगता है कि भाई सिर्फ दलित और ओबीसी नहीं, सवर्ण समाज या अल्पसंख्यक समाज या जितने भी धर्मों के लोग हैं, भारत संविधान जब लिखा जा रहा था, उसकी पहली लाइन क्या है कि हम भारत के लोग, उसमें राम, रहीम या ईसा मसीह या सभी धर्मों के मानने वाले लोग की बात नहीं कही गई थी। उसमें कहा गया था कि हम भारत के लोग। तो हम का मतलब हमसे ताकत आता है, मैं से सिर्फ अकेला रह जाएंगे, और हम बताने वाले वो बाबा साहब को हम लोग याद कर रहे हैं। कैसा निकलेगा? अब बस यहाँ से जो बच्चे लोग हैं उत्साहित है, समाज में एक संदेश देना है कि जो लोग, कुछ लोग तो घर में भी बैठे होंगे, उनको भी बताना है कि भाई जय जयंती है, हम लोग देखिए उत्साहित है। तो हाँ बिल्कुल सम्मानित किया गया। उत्साह प्रकट करने का तो यही सब माध्यम होता है ना। सम्मानित हम लोग किए हैं, हमारे जितने भी अभिभावक गार्जियन आए हैं, हम सब लोग को सम्मानित किए, सब लोग से आशीर्वाद लिए हैं। जी, इस बार जो मैट्रिक और इंटर का जो रिजल्ट आया है, उस जितने भी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उन लोगों को हम लोगों ने कॉपी, कलम और मेडल देकर के सम्मानित और उनका ऊर्जा बढ़ाने का काम किया है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।